नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र ब्याल छीलरो मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब मैं नहा चुका हूं और अब देख लो रेडी हो चुका हूं और अभी थोड़ी देर के अंदर हमारी गाड़ी आने वाली है। तो हम आपको दिखाएंगे आज ब्लॉग में बारात का फंक्शन क्या होने वाला है। तो मिलिए, अभी मैं चलता हूँ। चल पड़े हैं यहाँ से शुभम और ये है कृष्ण और आगे का प्रोसेस हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। कैमरा। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र बेवाल छीलरो और मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं मेरे मामा की शादी का पूरा व्लॉग, जो व्लॉग के अंदर होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे दोस्त मेरे ड्राइवर साहब आ चुके हैं चेला पावेरा गांव से, जो बहुत ही एक नंबर के हैं। ब्लैक स्कॉर्पियो के लिए कांटेक्ट करना हो तो आप चेला से बात कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि 6 फरवरी 2026 को मेरे मामा की शादी है, जिसका नाम है ईश्वर और पटेल मनोज। दो मामा की शादी है, ईश्वर को ही पटेल बोलते हैं। तो मामा जी की शादी के लिए हम निकल चुके हैं। आज बारात जाने वाली है और बारात कहाँ जाने वाली है दोस्तों, वो उसको आगे बताएंगे। उससे पहले मैं मेरे गांव से घर से निकल जाता हूँ। और आज का व्लॉग मेरे जितने भी व्लॉग हैं उनमें से सबसे बड़ा व्लॉग होने वाला है, सबसे मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। और इसी व्लॉग के अंदर आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है एक गांव में। जो शादियां होती है वो किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे प्रोसेस करना पड़ता है, कि माड़ा का कार्यक्रम कैसे होता है, निकासी कैसे निकाली जाती है, कैसे धोख खाई जाती है, कैसे सारा सिस्टम इसी वीडियो में आपको दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ घाटासर रोड की तरफ से। निकलते हुए ये रोड जाता है, ये हाईवे बना दिया गया है, आपको बता दूं, निजामपुर के पास। तो मैं घाटासर गांव के पास पहुंच चुका हूं। इसके बाद ये सीधा लॉजिस्टिक हब की तरफ जा सकता है। और मैं आपको बता देता हूं, उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है लॉजिस्टिक हब का, जो ग्राम टलोट और बशीरपुर की ज़मीन में चल रहा है। और उसी को आप देख पाओगे इधर की तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रेलवे लाइन नई डाली जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा साइड में कैमरा करके दिखा देता हूं कि यहाँ पे देखिए जो भी है मशीनें चल रही हैं और यहाँ पे रेलवे लाइन डाल दी गई है। कुछ ही समय बाद यहाँ पे ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। और ये काम भारत सरकार के द्वारा हो रहा है, भारत सरकार का है, लेकिन लोग बोलते हैं ये जो लाइन है वो जापान की है, लेकिन इंडिया का ही पैसा लग रहा है। तो ये लाइन बिजनेस के पर्पज से बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कितना ज़बरदस्त नज़ारा होने वाला है। तो हम आपको लॉजिस्टिक हब का कार्य दिखा रहे हैं, कितना ज़बरदस्त और कितना स्पीड से काम चल रहा है। और ये आ जाता है अंडरपास गांव टलोट का। तो इसके निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं निजामपुर टू नारनौल वाले रोड के ऊपर। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपको थोड़ा सा और आगे बताएंगे। तो आज का व्लॉग हमारा मामा की शादी का होने वाला है। तो हम पहुँच जाते हैं नारनौल। तो दोस्तों, अब शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी जैसे कि शादी के अंदर जाए तो ज़्यादा कोई भी ताउल ना करे, क्योंकि आजकल गाड़ियां बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो 2 मिनट या तो पहले चल लो या लेट चल लो, लेकिन ज़्यादा स्पीड से गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि एक हादसे से ज़िंदगी बदल जाती है कोई भी इंसान की। तो इसलिए प्यार से चलाए, धीरे चलाए। और शादियों का सीज़न है तो इसके बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो शादियों के अंदर आजकल लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई किसी बात को लेकर, डीजे के लेकर, कोई हलवाई से लेकर, कोई और भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं नाचने वगैरह पे, स्टेज वगैरह पे। तो दोस्तों, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें। और हम इसी के साथ मैं आ जाता हूँ महावीर चौक के पास। मुझे कुछ लेना था यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो यहाँ सामान लेने के बाद ये पॉलीथीन में डाल दिया गया है, तो इसमें क्या हो सकता है तो आप कमेंट करके बता दो दोस्तों। और महावीर चौक के बाद मैंने इधर गाड़ी खड़ी करवा दी थी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस प्रशासन है। और जो आपको पता है कि एक ड्राइवर को अगर रोड के नियम फॉलो नहीं करेगा तो उसका चालान हो जाएगा। तो नियम फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम तीनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ हरीश नहीं है, तो हरीश हमें मिलेगा महेंद्रगढ़ के अंदर, तो इसलिए वो हमारा वेट कर रहा है। तो हम निकल जाते हैं। और दोस्तों, कैसे हो आप, क्या हाल चाल है आप सबके। तो नारनौल से निकल जाते हैं हम और ये टाइम हो चुका है कम से कम 3 बजे का। तो दोस्तों, बारात टाइम से जाती है तो अच्छा रहता है, ज़्यादा लेट होने में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये देखिए रोड ज़बरदस्त बना दिए गए हैं, कितना आनंद आने वाला है इन रोडों के ऊपर गाड़ियाँ चलती है। तो पहले थोड़े टूटे फूटे रोड होते थे, तो कोई भी साधन पहुँचने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था।
तो आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड में आपको धीरे धीरे शहर का नज़ारा दिखाता चलता हूँ, दोनों साइड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम पहुँच जाते हैं महेंद्रगढ़। तो आप देख सकते हो महेंद्रगढ़ की एंट्री हमारी किससे हुई है। ये ऐतिहासिक नगर महेंद्रगढ़ में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करने के लिए यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। तो हम धीरे धीरे अभी आपको दिखाएंगे जो ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई है, वहाँ पे हरीश मिल जाते हैं हमें, और आप चारों भाई बैठ के अब निकल जाते हैं बलाना की तरफ। तो बलाना में पहुँच के हम आगे का माहौल दिखाएंगे। जब तक कि हमारी वीडियो पे आज नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना, बता देना। तो दोस्तों मैं कुछ बातें बलाना गांव की बताना चाहता हूं। बलाना गांव महेंद्रगढ़ से सतनाली रोड पे 10 किलोमीटर पे पड़ता है। उससे पहले आपको बता दूं आरपीएस स्कूल आ जाती है, और महेंद्रगढ़ के अंदर और रेवाड़ी के अंदर नारनौल के अंदर आपको पता ही होगा आरपीएस का सिस्टम क्या है। आरपीएस अपने आप में एक ब्रांड है, सबसे ज़्यादा टॉप का रिजल्ट देने में आरपीएस है। तो आरपीएस की बसें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। हम बलाना पहुँच जाते हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पे कोई भी रोड के ऊपर गाड़ियाँ बस वगैरह डीजे वगैरह नहीं दिखाई दिया। तो हमें पता लग गया था हमें दूसरी साइड जाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद हम चले जाते हैं घर पे, और वहाँ का माहौल देखते हैं। तो वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। जो दूल्हा होता है, जो हमारे मामा जी हैं, उनको कपड़े कोट पैंट वगैरह पहनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे पहनने के बाद आपको शादी का पता ही होगा, सर्दी का मौसम है तो कोट पैंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ का प्रोसेस देखिए कि यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है वो एक बहुत ही शादी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे जो भी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ही होता है, क्योंकि हर कोई जिम्मेदारी शब्द है, ये कोई छोटा शब्द नहीं है। जिम्मेदारी सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन इसको निभाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ड्रेस पहरा दी जाती है, और कुछ ही देर बाद मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। एकदम गांव की शादी है, बिल्कुल मज़े आने वाले हैं इस शादी के अंदर। और ये आपको दिखा देता हूँ तूफान डीजे, न्यू तूफान डीजे है। तो यहाँ पे बच्चे डांस वगैरह कर रहे हैं। प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हुए डीजे राजस्थानी लाया गया है, और डीजे एक नंबर का है दोस्तों। मैं आपको बता दूं बड़ा खतरनाक डीजे था, एक नंबर का। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि शादियों के अंदर ये रीति रिवाज होता है। यहाँ का कोई भी फंक्शन होते हैं उनके कुछ ना कुछ रीति रिवाज या परंपराएं होते हैं। उनमें ये भी होते हैं कि अगर कोई दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है तो उससे पहले उनके जीजा जी या फूफा जी उनको मालाएं पहनाते हैं। तो ये एक सम्मान के रूप में होता है। तो यहाँ का कार्यक्रम शुरू होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ का प्रोसेस देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा होने वाला है। और आज बता देते हैं कि 6 फरवरी 2026 को शादी का प्रोग्राम ज़बरदस्त चल रहा है। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई हरीश और मेरी मम्मी और मेरी मौसी और मेरे छोटे भाई कृष्णा, अभी इनका यहाँ पे माला परा दी, और फ़ोटो क्लिक होने के बाद अभी थोड़ा सा दूसरे धीरे धीरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बता दूं कि कोई भी जो ये कार्यक्रम होते हैं, खुशी के पल होते हैं, कोई भी शादी विवाह का फंक्शन होता है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा परिवार एक साथ मिल सकता है। ये अन्नू भाई है, अन्नू फौजी बलाना। तो अन्नू फौजी बलाना को आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त कोट पहन रखा है, और ये भाई साहब ब्लैक कोट पहन के। और आपको बता ही देते हैं आपको कि अभी जो टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे निकासी का थोड़ा सा सिस्टम मैं बता दूं कि लेट हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, वरना निकासी का टाइम थोड़ा जल्दी होना चाहिए। तो यहाँ से निकलने में ही 8 बज जाते हैं, 8 से ज़्यादा 8-9 बज जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डांस प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब दूल्हा घोड़ी पे बैठ चुका है, और देखिए ये कितना खुशी का पल है। ज़िंदगी का एक शादी भी एक लाइफ में इंसान का बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, जो बहुत ही खुशी का पल होता है इंसान को। लेकिन इसके अंदर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये है बिट्टू भाई दिल्ली पुलिस के अंदर, ये भी अभी थोड़ी देर में डांस पर करने वाले हैं। और कैमरामैन यहाँ पे बढ़िया तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। और डीजे तो आप देख पा रहे होंगे कितने ज़बरदस्त डीजे है। तो ये बलाना गांव की शादी है महेंद्रगढ़ के अंदर। तो इसमें देखना आज का वो लोग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और हम आगे का नज़ारा धीरे धीरे दिखाते रहेंगे आपको, और देखते रहो। मैं भी एक बार मेरी शक्ल देख लेता हूँ, क्योंकि अब आज मैंने टोपी नहीं लगाई, क्योंकि मैं चाह रहा था बिना टोपी चलेंगे आज,
क्योंकि टोपी बार बार मेरे को कई बार पसंद नहीं रहती। तो अब यहाँ का प्रोसेस दिखाते हैं आगे का हम आपको। तो दोस्तों आपको थोड़ी और भी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं आपको कि जो शादियों का सीज़न होता है उसके अंदर है ना डीजे का बड़ा ही योगदान रहता है। इतना योगदान रहता है कि जैसे कि खाना, टेंट और कुछ होता है वो तो चल जाता है, लेकिन जो गांव में माहौल बनाता है वो काम डीजे करता है। तो डीजे इतना ज़बरदस्त था कि पूरा माहौल ही बना दिया जाता है। उसी के बाद मैं बता देता हूँ कि जो परंपरा के अनुसार जो भी शादी वगैरह कोई भी परंपरा होती है ये जो फॉलो करते हैं, तो उसमें ये भी होता है कि भाई जो बारात जाने से पहले कोई भी मंदिर या कुआं होता है वहाँ पे दोख खाई जाती है कि भाई हम यहाँ से दोख खा के जा रहे हैं और हम दुल्हन ला रहे हैं। तो दोस्तों हमारी मामी को लाने के लिए 2 दूल्हे हमारे मामा तैयार हो चुके हैं और अभी आगे का प्रोसेस देखते रहना। और ये कैमरामैन देखना कितनी खतरनाक एक्टिंग के साथ, और यहाँ पे देख सकते हो कि कितना खुशी का पल है, कितना ज़बरदस्त नज़ारा होने वाला है। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे ही एक सिस्टम होता है कि भाई जो भी दूल्हे या दूल्हा जाता है लड़की को लाने के लिए शादी के लिए, तो उसको यहाँ पे कोई आरता टाइप में कोई फंक्शन होता है। ये शायद इसको पता नहीं जुआरी बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगर मेरे को तो इतना पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पे इन पे 10-10, 20-20, 50-50 रुपये देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे भी इनके 1000-2000 रुपये बन जाते हैं। तो ये भी एक तगड़ा काम हो जाता है कि भाई मौज सी हो जाती है थोड़ी सी। और यहाँ पे धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता जाता है कि और यहाँ पे एक नंबर का काम होता है, पैसे का जुगाड़ ठीक हो जाता है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम आपको और भी पूरा माहौल दिखाएंगे, जब तक कि आप वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करो अगर आपको पसंद आती है तो। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि मैंने म्यूजिक का अगर डीजे के गाने इसमें ऐड कर देता तो कॉपीराइट स्ट्राइक का डर रहता है, इसलिए मैं बार बार नहीं लगा सकता। तो आज के व्लॉग के अंदर आपको बिना गाने ही आपको व्लॉग देखना पड़ेगा दोस्तों। इसी प्रोग्राम की अगर आपको गाने के साथ अगर डांस वगैरह देखने हैं तो मैं इनकी शॉर्ट क्लिप डालूंगा शॉर्ट वीडियो के अंदर, उसमें आप जाके देख लेना। तो हम आ चुके हैं थोड़े से और आगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो गांव के फिरनी बोलते हैं ना, गांव की फिरनी, उसके बाहर जो निकाली जाती है और जो गांव का बस अड्डा होता है वहाँ से बारात निकल जाती है। वहाँ से बैठ के सभी लोग बारात में चल जाते हैं दुल्हन लाने के लिए। तो दोस्तों प्रोग्राम एक नंबर का हो रहा है, शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है, एक नंबर का मज़ा आ रहा है। जो बारात है वो एक नंबर की है और यहाँ पे हंसी से आए हुए भाई भी अपना कैमरा काट के फ़ोटो बना रहे हैं। तो यह स्कूल देख रहे होंगे विजय इंटरनेशनल स्कूल। ये पहले सूरज थी लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया, मेरे हिसाब से विजय इंटरनेशनल बना दिया इसको। तो कोई भी नाम है, अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करें। और यहाँ पे देख सकते हो ये घोड़ी वाले भाई हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और धीरे धीरे प्रोग्राम ज़बरदस्त होने वाला है। और अब आ चुके हैं हम बलाना गांव के बस स्टैंड के पास। तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, कितना शांतिपूर्वक प्रोग्राम चल रहा है। तो दोस्तों इसी के बीच एक यहाँ पे एक बंदा आता है और वो डीजे के ऊपर चढ़ जाता है और नोटों की बारिश शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये तो चलो शौक होता है उड़ाने का, बहुत अच्छा है कि भाई अपनी अपनी लाइफ को किस हिसाब से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मज़ा आने वाला है और थोड़ी देर के अंदर बारात को यहाँ से निकलने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आगे का प्रोसेस धीरे धीरे आपको दिखाने वाला हूँ। और ये दूल्हा की गाड़ी है, आप देख रहे होंगे कति कच्ची गाड़ी है, एक नंबर की, पन्नी भी नहीं पाड़ी है अंदर की। तो अभी देख रहे होंगे ये सपना बस, तो बस जाएगी, पीछे बैठो, गाड़ी में जाना वो आगे बैठो। और ये दूल्हा अपनी ज़िंदगी का एक अनमोल जीवन, नया जीवन की शुरुआत करने वाले होते हैं। दोस्तों बता दूं कि कोई भी लड़का होता है या कोई भी लड़की होती है, उसकी जब शादी का दिन होता है वो एक बहुत ही विशेष दिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कैमरामैन होते हैं इनका भी बड़ा योगदान होता है। ये कोई भी फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं तो उनमें स्टेप बताने लगते हैं, ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे मत करो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे टांग करो, ऐसे माड़ा करो, ऐसे गर्दन करो। और ये भी देखिए ज़रूरी भी होता है या नहीं होता है, इसके बारे में तो अपनी अपनी सोच होती है। कोई सिंपल खिंचाता है, कोई फैशन में। तो अभी आपको मैं बता दूं तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि शादी बार बार तो होती नहीं। जैसे कि
शादी एक बार होती है, वैसे तो कितनी बार कर लो उसका कोई एंड नहीं है, लेकिन शादी एक बार होती है तो उसके अंदर सारे ये फेफड़े वगैरह होते हैं, ये करने चाहिए एक्टिंग वगैरह जो, क्योंकि बाद में कौन एक्टिंग करने देता है, बाद में जिम्मेदारी इतनी आ जाती है दोस्तों, काम धंधा बीवी बच्चा, लाइफ के अंदर इतने काम धंधे होते हैं कि वो उसमें बिजी हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अंदर बैठा दिया जाता है दोनों दूल्हों को, मामा जी को, और उसके बाद बाहर का प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ कि अब ये बारात जाने वाली हो चुकी है जिसको भी। और इसमें चलो खास बात एक बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो गाड़ी के पीछे के ईश्वर, प्रियंका और मनोज बिंदिया। इसमें एक खास चीज़ बताता हूँ, पहले की बातें हैं, जब बारात में जाते थे तो क्या होता था, पहले गाड़ियाँ बहुत कम होती थी, मतलब कि गाड़ियाँ बहुत कम लोग करते थे, बस में ज़्यादा जाते थे, चाहे खड़े होकर जाना पड़ो। तो सबसे बड़ा क्या होता था कि जो बस में जाते थे ना, उनको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। वो क्या सामना करना पड़ता था, वो ये सामना करना पड़ता था कि भाई सबसे पहले तो बस में बैठो, और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले खाना उन्हीं को खाना पड़ता था, और फिर बाद में आवाज़ आती थी कि भाई बस वाले चलो। तो ये नज़ारा बहुत ही प्यारा होने वाला होता था। और यहाँ पे दूल्हे की गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है। उसी के साथ आपको बता दें कि बस को भी पीछे पीछे रवाना कर दिया जाता है, और ये बस जा चुकी है एसी कोच। उसी के साथ धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ चली जाती हैं, तो हम भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें भी जल्दी पहुंचना होता है, क्योंकि साथ के साथ पहुंच जाते तो अच्छा होता है, ज़्यादा लेट करने में कोई नहीं है। वैसे हम लेट हो चुके हैं, यहाँ पे 9 तो बज चुके हैं। मैं, हरीश, शुभम और कृष्णा चारों यहाँ से कुछ ही देर में चलने वाले होते हैं, और पीछे कुछ सिस्टम नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ से ये देखिए बिचौला साहब जिम्मेदारी के साथ साथ बोल रहे हैं चलो चलो। बिचौला का नाम यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बिचौला जी का नाम है जीतू मामा जी। तो ये यहाँ पे धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे भीड़ भी कम होती जा रही है, क्योंकि लेडीज हैं वो अपने अपने धीरे धीरे घर चली जाती हैं, और जो जिनको बारात में जाना तो बारात में चला जाता है, और हम भी यहाँ से निकल जाते हैं। पीछे का नज़ारा देख पा रहे होंगे आप। तो आज के व्लॉग के अंदर कुछ खास लग रहा है तो आप हमें बताना, और मैं अंदर का माहौल एक बार दिखा देता हूँ। और ज़्यादा सर्दी ना होने के कारण हमने कोट वगैरह नहीं पहने थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कई बार बारिश वगैरह हुई थी ना बीच में, जब तो ज़्यादा हो चुकी थी। उसी के साथ हम देखो कहाँ पहुँच जाते हैं। 5-7 किलोमीटर महेंद्रगढ़ से निकलने के बाद एक गांव से निकलती हुई दूल्हे की गाड़ी आगे होती है, उससे आगे बस होती है, उसके पीछे एक गाड़ी होती है, और उस गाड़ी के पीछे हम होते हैं। तो ये जितने मोड़ आते हैं तो वहाँ से हम कैच कर लेते हैं कौन कहाँ जा रहा है। और ये आपको बता देंगे भांडोर गांव का बोर्ड आ जाता है कि भाई इधर भांडोर गांव है। तो ये देखिए रोड नया बन रहा है। तो अभी आपको एक और जानकारी के लिए बता देता हूं मैं आपको, शादियों के अंदर बड़ा ही नज़ारा होने वाला है। तो इस शादी के अंदर आपको क्या खास लगेगा वो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगला व्लॉग और भी जल्दी लेके आएँ, और किसकी शादी का लेके आएँ वो भी कमेंट में बता दें। तो यहाँ से हम इनसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये रोड धीरे धीरे रोड का काम चल रहा है, मतलब ये रोड कच्चा या भी बना नहीं है, तो इसके कारण है ना काम चल रहा है, तो इसके कारण हम थोड़ा सा धीरे चलानी पड़ती है। और अब पहुंच जाते हैं हम अटेली के अंदर। तो मैंने आपको बताया था अटेली के पास है राजपुरा गांव। तो धीरे धीरे हम अटेली के पास थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि कुछ खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अभी कुछ ही देर के अंदर हम ये गाड़ी रोक के यहाँ पे एक दुकान है उसके पास जाते हैं, जिस दुकान का नाम है, ये हमारी गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। और दूसरी साइड यहाँ पे मार्केट बंद हो जाता तो हम आ जाते हैं बीकानेरी के पास। तो ये बीकानेरी में मिष्ठान भंडार पे कुछ लेते हैं, और उसके बाद हम वापस गाड़ी में चले जाते हैं। दोस्तों ये अटेली का जो पुल होता है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, और नज़ारा देखिए कितना प्यारा हो रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से मैं एक बार मेरी शक्ल देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे क्या होता है कि जो भाड़ और डाडी है ना, ये बड़ी होने के कारण है ना, कभी उड़द जाती हैं, कभी बिखर जाती है, कभी कुछ हो जाती है। तो हम पहुँच जाते हैं राजपुरा की पंचायत घर के पास, जहाँ पे जो बारात का ठहराव किया हुआ है। तो यहाँ का माहौल आप देख सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। बाहर की साइड जो घोड़ा बग्गी है वो खड़ी है, और ये धर्मशाला के अंदर का माहौल है। और सर्दी ज़्यादा नहीं थी, आपको बता दूं आज के दिन। और कुछ ही पलों के बाद मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाने वाला होता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि दुल्हा होते हैं, उनकी ड्रेस चेंज की जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोट पैंट थे और यहाँ पे इनको शेरवानी पहना दी जाती है। तो दोस्तों जो शादियाँ होती हैं वो सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता है, उसके अंदर दो परिवारों का मिलन होता है। दो परिवार होते हैं, लोग शादियाँ करते हैं, वो थोड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, थोड़ी अलग करते हैं। उसके अंदर मैंने देखा है बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम ही रिश्तेदारी को बुलाते हैं। लेकिन गांव में जो शादियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि जो जितने भी हमारे पुराने रिश्तेदार होते हैं, जितने भी जानकारी होती है, वो सब एक होते हैं। मिलने का जो हमारी रिश्तेदारी को जोड़े रखने का जो कारण होता है ना, वो शादियाँ होती हैं ज़्यादातर। क्योंकि शादियों में हम एक दूसरे से मिलते हैं। अब देखो मैं छीलरो से बलाना आ गया, और बलाना से अब राजपुरा चले जाएंगे बारात के लिए। तो शादियाँ कुछ विशेष होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई। और आपको बता दूं कि जो शादियों के अंदर जो निमंत्रण आते हैं, कि कोई भी घर पे कार्ड आ जाता है, तो दोस्तों ज़िंदगी इंसान की ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर या आपके जीवन के अंदर कोई भी कार्ड आता है, तो मेरे भाई अपने उठाओ और चल दो उसके घर। क्योंकि शादियों के अंदर ये मन मुटाव तो रखना छोड़ ही दो, क्योंकि आप देख रहे होंगे दुनिया में क्या से क्या हो रहा है। 2026 चल रही है, कोई भी पुरानी बात को लेके अगर कोई बैर बांध के बैठा है तो उसको छोड़ो, प्यार मोहब्बत में आ जाओ, कुछ नहीं रखा बैर में। और कोई भी ये भी बता देता हूँ कि कोई भी किसी भी शादी में जाओ, किसी भी फंक्शन में जाओ, अपने लाइफ को एंजॉय करो। 2 दिन की ज़िंदगी है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कोई भी कुछ नहीं यहाँ पे, बस ये है भाई, जो इंसान किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है उसकी अच्छी बातें चलती हैं, जो खराब करेगा उसकी खराब चलती हैं। तो सबसे प्यार से बोलो, प्यार से रहो, मस्त रहो, ज़्यादा भड़क नहीं लेनी दुनियादारी की, टेंशन फ्री रहो। और शादियों में कोई भी बुलाए चले जाओ, ये मत सोचो कि मैं नहीं जाऊंगा, ये है वो है, फालतू के चक्कर छोड़ो और लाइफ के अंदर एंजॉय करो। क्योंकि कल किसने देखा आप बताओ, कल कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आज ही है। तो दोस्तों लाइफ के अंदर एंजॉय करो, सबसे प्यार से रहो, प्यार से बातें करो, मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। और कोई भी फंक्शन हो और चले जाया करो, ज़्यादा घमंडबाजी में कुछ नहीं रखा। और आप सबको मैं बता देता हूँ कि आज पटेल मामा जी हैं, उसको देख पा रहे होंगे कितना गजब का लुक लगा दिया गया है। और अभी मनोज मामा जी भी घोड़ी बग्गी पे चढ़ने वाले हैं। तो आज भी इनकी जीवन का बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। और एक और बात बता देता हूँ, कितना थोड़ा सा ये मिलन ही होता है। वैसे तो बताते हैं कि भाई सौभाग्य की बात है, ये बात है। आज ही मनोज मामा का जन्मदिन है, ये भी आज विशेष ही दिन है, और इसी दिन शादी हो गई, दोनों काम एक ही साथ हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक केक में ही दोनों काम हो जाएंगे। तो मैं मामा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएं, और ये बहुत ही तगड़ा नज़ारा होने वाला है दोस्तों। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो शादियाँ होती हैं आजकल, जितनी भी शादियाँ होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो शादियों के अंदर पैसा बहुत लगाया जाता है। कोई करोड़ों लगा रहा है, कोई लाखों लगा रहा है, कोई कितने लगा रहा है। तो मैं मेरी सोच के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि शादियों के अंदर ज़्यादा पैसा खर्च करना ये कोई महान काम में नहीं आता कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैंने टेंट इतना बड़ा लगा दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। इनसे फालतू खर्चे आते हैं। अगर कोई भी शादी के अंदर, जैसे एक शादी के अंदर कोई बंदा 20 लाख खर्च कर रहा है, कोई 5 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, कोई 1 करोड़ कर रहा है, तो इससे ज़्यादा महान काम नहीं है कि मैंने 1 करोड़ कर दिए, तूने भाई गांव का बहुत बड़ा नाम कर दिया। नो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। समाज को क्या संदेश देना चाहते हो आप लोग भाई? कोई भी हो, चाहिए मैं हूँ चाहे कोई हूँ, शादियों के अंदर कम से कम पैसा लगाइए। उन पैसों को बचा के अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाइए, एजुकेशन पे लगाइए।
और जो ज़रूरी काम होते हैं उन पे लगाइए। और कई लोग क्या करते हैं कि कर्जा ले लेते हैं और शादी कर देते हैं, बड़ी धूमधाम से और पार पैसा लगा देते हैं, फिर बाद में वो कर्जा उतारने में उसका जीवन चला जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शादी कर्जा लेने के लिए नहीं आई है, शादी खुशी का पल है, और खुशी को अगर आप पैसों से तुलना करोगे तो फिर खुश नहीं रह पाओगे। जीवन के अंदर आपको बता देता हूँ कि कर्जा लेके, चलो मान लेते हैं कर्जे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर्जे लेके पूरी रौनक उठा दो और बाद में फिर खुद कोई परेशानी में डालना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं करना ज़िंदगी के अंदर। अपना हिसाब किताब देख के चलना चाहिए और पैसा लगाने की जगह पे लगाओ, जैसे कि एजुकेशन है, कोई सही काम में लगाओ, अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाओ, और जो स्वास्थ्य पे लगाओ, खान पीन पे ध्यान दो, अपने बढ़िया ज़िंदगी जियो। ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ों में पैसा लगे। शादियों पे ज़्यादा पैसा लगाना मेरी नज़र में मूर्खता है। वैसे कई लोग कहते हैं कि स्टेटस दिखाना पड़ता है। अरे मेरे भाई, शादी में टेंट में क्या स्टेटस दिखेगा, 2 घंटे बाद वो स्टेटस पाट जाता है। तो इसलिए शादियों में ज़्यादा पैसा ना खर्चे, अपने बच्चों पे लगाइए, अपने परिवार पे लगाइए पैसा, और ज़िंदगी के मज़े लीजिए दोस्तों। और कोई भी शादी होती है उसमें डांस करना और सीखिए अगर नहीं आता। डांस भी एक बहुत ही बढ़िया कला होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल कर जाता है। जो शारीरिक क्रिया होती है, कभी हाथ घूमता है, कभी टांग उठती है, कभी पैर उठते हैं, कभी सिरा हलता है। तो डांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक शादी के अंदर। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे मैं भी डांस कर रहा हूँ। और इस सीज़न के अंदर गाने हिट कौन कौन से चल रहे थे, उन गाने के नाम बता देता हूँ। एक गाना चल रहा था कि गुंडे और फाइनेंसर, ये बड़ा खतरनाक गाना है, बदमाशी गाना है। और फिर एक चल रही है कि तेरी रमजोल बोलेगी और फॉर्चूनर, ज़बरदस्त गाने चल रहे थे भाई, मज़ा आ गया प्रोग्राम के अंदर। तो एक गांव की देसी शादी आप देख रहे होंगे, कितना मस्त नज़ारा होने वाला है। और अभी धीरे धीरे आगे का प्रोसेस देखते रहिए, रिबन कटाई तक भी पहुंचने वाले हैं। जब तक आप इसका आनंद लीजिए, मस्त मज़े लीजिए व्लॉग का। और व्लॉग पसंद नहीं आए तो भी बता दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप किसी इंसान की कमी बताते हो तो वो उसको ये सोचना चाहिए कि तुमने इस वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि ये कमी बता रहा है, तो वो सुधारने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, कमी हो अच्छाई हो उसके मुंह पे कहना सीखो, पीठ पीछे नहीं कहना चाहिए किसी के पीछे। तो आज का व्लॉग देख रहे होंगे, कितना ज़बरदस्त नज़ारा होने वाला है। ये अभी बेरी के बाल देख रहे होंगे, ये सरपंच साहब को उठा दिया योगेंद्र बेवाल छिल्रो ने, और डांस के साथ साथ मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे बिट्टू भाई और अन्नू भाई भी हैं। और प्रोग्राम बड़ा मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब राजी खुशी प्रोग्राम चल रहा है। और व्लॉग के अंदर आपको धीरे धीरे सारा नज़ारा दिखा देंगे आपको। तो दोस्तों, आज का व्लॉग के अंदर कितना आनंद आने वाला है। अगर आपको व्लॉग सच में पसंद आ रहा है ना, तो आप कमेंट करके बता दिया करो, ताकि अगले व्लॉग के अंदर मैं और भी बेस्ट कर सकूं। तो आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त चल रहा है। आगे के लिए मैं आपको और प्रोसेस बता देता हूँ। मेरा अगला व्लॉग अभी जल्दी आने वाला है। उससे पहले शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं शादियों के व्लॉग जाएंगे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं मेरे जीमने जाऊँगा, कहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बिट्टू बलाना, बिट्टू भाई भी डांस में खतरनाक आर पार डांस करते हैं। आप देख रहे हो, एक नंबर का डांस चल रहा है। ये और भी थोड़े फुर्ती आ गई, कोई तगड़ा ही गाना आ गया। तो दोस्तों, आज का वो लोग देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त चल रहा है। उसी के साथ मैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी हम शादी के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, चाहे हमें खाना हो या नहीं खाना हो, हम प्लेट को भर लेते हैं कि कुछ भी रख लेते हैं, पूरी प्लेट को भर लेते हैं। और फिर हम उठते हैं ना, तो उसमें आधा सामान छोड़ देते हैं। क्यों भाई, जितना खाना हो उतना ही कराना चाहिए, क्योंकि खाना होता है, इसको बेकार करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आपने 5 रोटी रख ली, 2 खा ली, 3 छोड़ दी, तो वो 3 ख़राब हो गई, उनको कौन खाएगा। तो इसलिए कोई भी कहीं भी खाना खाओ, घर पे हो या टेंट में हो या कहीं भी हो, तो खाना उतना ही डाले प्लेट के अंदर जितना खा सको। पहले चेक कर लो, फिर दोबारा डाल दो। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्लेट भर लो फिर बाद में उसको खाओगे नहीं, तो वो बेकार चला जाएगा। तो आप सभी शिक्षित लोग हो, अनपढ़ लोग ही नहीं इतना बेकार करते थे खाना जितने आज पढ़े लिखे करते हैं। तो सभी को, मेरे जो वीडियो को देख रहे हैं उनको सबसे यही कहना चाहता हूँ मैं कि खाने पीने पे ध्यान दो। और कोई भी शादियों के अंदर खाना खाओ या घर में खाओ, तो जितना खाना होता है ना उतना ही खा लो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाल लिया और फिर उसको खाओगे नहीं और वो बेकार चला जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और साफ़ सफाई का भी। और शादियों के अंदर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि थोड़े
नशे पे भी कंट्रोल करो, क्योंकि मैंने जितनी भी शादियाँ देखी हैं वहाँ पे ये दारू वारू वाला सीन बहुत ज़्यादा चलता रहता है। और आजकल तो नए नए बच्चे होते हैं वो भी खींच के ले रहे हैं, कोई दारू कोई सिगरेट। ये थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दो, ज़्यादा मात्रा में चले गए तो ये शरीर को इतना नुकसान पहुँचा देगी आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों नशे पे भी कंट्रोल करना सीखें। शादी विवाह के अंदर ये नहीं है कि आप दारू से ही माहौल बना दोगे, सिगरेट से ही आप ये बता दोगे कि बस मेरे को खुशी है। अगर दारू सिगरेट पीने से ही अगर इंजॉय बढ़िया होता तो इस डीजे की क्या ज़रूरत थी। आप ये क्या नाम है पैग लगा देना। लेकिन दारू नशे से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि अगर कोई भी शरीर के अंदर कोई भी बीमारी लग गई और जिसका कारण दारू हुआ, जैसे कि किडनी और फेफड़े लीवर कुछ भी अगर डैमेज हो गया तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या हो गया। तो दोस्तों अपने आप का ध्यान रखो, कुछ भी करो लिमिट में करो, फालतू करोगे तो दिक्कत ऐसी आ जाएगी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो पीड़ित होते हैं, पीड़ित तो आप समझ गए होंगे, जो परेशान रहते हैं किसी बीमारी को लेके। तो अगर आपको भी कोई पीड़ित हो गए इस नशे के चक्कर में, कोई बीमारी लग गई तो पूरा परिवार को है ना, पूरे परिवार के सामने अंधेरी आ जाएगी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नशा वशा है इनको छोड़ो, क्योंकि अगर एकदम से नहीं छूट रहा तो धीरे धीरे करके छोड़ो, क्योंकि ये आदत है, नशा नहीं है। और आदत बहुत ख़तरनाक होती है। आदत अगर नहीं सुधार पाया ना कोई इंसान तो बर्बाद बहुत जल्दी हो जाता है। तो नशे को छोड़ो और अपने प्यार से रहो, बढ़िया खाना पीना खाए, मौज ले, ज़्यादा चिंता ना करे। तो ये आगे का नज़ारा देखिए, ये अभी बेरी का लुक भी खतरनाक हो रहा है। और मेरा तो आपको पता ही है, मेरा तो पता नहीं यार कौन सी दिशा में हाल हो गया, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। और आप देख रहे होंगे ये धीरे धीरे डांस का माहौल चल रहा है और आगे का प्रोसेस। लेकिन इस गांव में आज का एक नई चीज़ बता देता हूँ कि मैंने बहुत सी बारातों में गया हूँ तो जल्दी पहुँच जाते। तो यहाँ पे तो 12 बजे तो बारात पहुँची थी, 12 बजे नहीं 11 बजे। तो कहने का मतलब ये है कि फेरा होने के बाद जब फेरा होंगे स्टेज होगा तो ये 12 पार हो जाएंगे। और कई लोग ये कहते हैं कि भाई मुहूर्त वाली बात बताना चाहता हूँ मैं थोड़ी सी आज। मुहूर्त का क्या सीन होता है ये बताते हैं कि जैसे 6 तारीख को फेरे होने हैं, जो भी ज्योतिष से निकलवाते हैं, पंडित जी से निकलवाते हैं, जो भी कुछ निकलाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं घाटा शेर के मीनू भाई, ये भी एक नंबर के डांसर हैं। देखिए नज़ारा, आय हाय हाय क्या कमाल का डांस करते हैं। टोपला उतार दिया डांस के चक्कर में मेरे भाई ने। और अपने प्यारे भाई हैं भाई घाटा शेर से, शायद BSF में है भाई साहब, एक नंबर का डांस कर रहे हैं। चिल बरो चिल, यहाँ आशीर्वाद भी दे रहे हैं साथ के साथ, कमाल के बंदे हैं भाई। और मैं बात बताने वाला था जो मुहूर्त वाली, जैसे कि 6 तारीख का मुहूर्त है। अब इसमें ये 7 को जाए तो भी कोई मेरे हिसाब से तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि भाई जो मुहूर्त शुभ होता है वो ऐसे होता है। तो देखिए 12 तो बज चुके, 7 तारीख तो वैसे भी शुरू हो चुकी है। तो मेरी थिंकिंग अनुसार बताता हूँ कि ज़्यादा इंसान को मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त ने देश को है ना एक ऐसी स्थिति में घुस दिया, ऐसी स्थिति में डाल दिया लोगों को कि वो कुछ भी काम करता है ना मुहूर्त पे डिपेंड हो जाता है। अगर उसको मकान बनाना है तो मुहूर्त की पूछेगा, बच्चे का नाम रखना है तो मुहूर्त की पूछेगा। मतलब कि मानसिक गुलामी बोलते हैं ना, उसमें धकेल दिया हर इंसान को। तो इससे निकलो, मेरे हिसाब से मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो, खुद के फैसले खुद लेना सीखो, क्योंकि कब तक दूसरों पे आश्रित रहोगे। और अब देख लो ये मुहूर्त था 6 तारीख का और 12 बज चुके हैं और 7 तारीख शुरू हो चुके हैं। तो मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो, खुद के फैसले खुद लो, खुद के ब्याह की तारीख खुद रखो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो देखिए अब रिबन कटाई का समय हो चुका है और हम आ चुके हैं आगे। आगे देखो क्या क्या होता है नज़ारा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे आगे का प्रोग्राम शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भी बारात आती है तो जो दुल्हा होते हैं उनको यहाँ पे दूध पिलाया जाता है। और यहाँ पे भी वही सीन होता है जहाँ पे वहाँ पे मैंने देखा था शुरुआत के अंदर कि भाई तौलिया दे देते हैं और वहाँ पे 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50-50, 100-100 जो भी सिस्टम होता है, जो पैसे दिए जाते हैं वो यहाँ पे भी होता है। दूध दिया जाता है और यहाँ पे तिलक लिया जाता है, क्योंकि ये अब दोनों इनके बटेऊ हो गए हैं। तो बटुओं का इज्जत करना फर्ज बनता है। वैसे तो इज्जत तो सबकी करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है, राजपुरा की पार्टी है, जो हमारे नए रिश्तेदार हैं, वो स्वागत के लिए रिबन कटाई का प्रोग्राम तैयार करके खड़े हुए हैं। और
यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है। ये जो सीन हो रहा है, ये परंपरा हो रही है, इसको क्या बोला जाता है? ये अनिल चाचा जी तौलिया निकाल दिए जाते हैं और यहाँ पे अभी पोजीशन में आ जाते हैं। और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भीड़ नहीं है। इसका कारण ये है कि 12 बज चुके हैं, लेट हो चुके हैं यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। लोग, गांव के बच्चे सो गए हैं, वरना भीड़ भड़ाका शादियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ का सीन और ज़्यादा मेरे को पता भी नहीं है, क्या पता इतनी भीड़ हो, वरना शादियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दूध पीने के बाद थोड़ी सी फुर्ती आई है दोनों के अंदर, मामा के अंदर, क्योंकि काफ़ी देर से है ना एक एनर्जी वाला सीन नज़र नहीं आ रहा था। तो अब देखिए ये दूध खींच जाते हैं साइड में खड़े हुए। तो अभी आगे का और भी नज़ारा दिखाने वाला होता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे को ये बताइए इस प्रोग्राम के अंदर कितना मज़ा आने वाला है। 10 मिनट के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम शायद रिबन कटाई का 10-15 मिनट का होना चाहिए, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग मामला आ जाता है कि यहाँ पे रिबन कटिंग के टाइम पे क्या होता है, जो साड़ी होती हैं, मेरी नहीं मामा की, जो वो होती है, ये यहाँ पे थोड़े सा पैसे का मामला आ जाता है। रिबन कटाइंग पे कोई 11,000 मांगती है, कोई 1 लाख मांगती है, कोई 10,000 मांगती है, कोई 5100 मांगती है। और अभी वही प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा दोनों मामा को। रिबन तभी कटेगा जब फीस पहले डिसाइड होगी, पहले बताया जाएगा 1100 देंगे या 5,000 देंगे। तो देखिए यहाँ पे कैंची गायब कर दी जाती है पहले। अब कैंची ढूंढनी होती है, कैंची तभी मिलती है। एक 10 रुपये की कैंची के लिए यहाँ पे कितने गुने रुपये देने पड़ेंगे, अब देखते रहना आप। तो ये अब धीरे धीरे प्रोसेस बातचीत चल रही है और यहाँ पे बना रहे हैं माहौल की कम में काम चल जाए। लेकिन ये भी यहाँ पे एक किस्म का, लेकिन ये हंसी मजाक का इवेंट होता है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला होता है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे अब देखिए कितने में कार्रवाई होती है। कैंची तभी मिलेगी जब पहले कुछ आगे करोगे। तो ये खाली हाथ तो कैंची कोई देंगे नहीं है, तो खाली हाथ मांग रहे हैं, तो अभी कुछ नोट पकड़ाओगे तभी देंगे, क्योंकि आजकल पैसे की इज्जत है। तो देखिए पैसे भी नहीं ले रहे और कैंची भी नहीं दे रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे से कैंची साथ लानी चाहिए इन लोगों को। अब जो भी अब किसी की भी शादी होगी, उस शादी के अंदर ध्यान देना कि कैंची साथ लाना, बारात वाले को मैं बता रहा हूँ। तो अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे इनका फैसला लिया जाता है, भाई रुपये बढ़ाओ कुछ, क्योंकि आजकल कौन मानता है 1100-2000 में। तो रुपये बढ़ाने के बाद देखते हैं। नहीं, हाथ फिर भी पीछे चल रहे हैं, कंपटीशन का मुकाबला चल रहा है, लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि भाई समय ज़्यादा हो चुका है, तो आप करिए आगे का प्रोसेस। तो लड़कियां दबाव में आ जाती हैं, तो इन्होंने इन्हीं में काम चला लिया। दोस्तों कितना गजब का नज़ारा होने वाला है। और आपको बता दूं कि व्लॉग समाप्ति की ओर चल रहा है। तो इस व्लॉग के अंदर आपको क्या खास लग रहा है मेरे को बताइए और कमेंट ज़रूर करके बताइए करो। ये देखिए गुलाब जामुन मुंह के अंदर डाल दिया गया है और पूरा खाने की कोशिश, लेकिन असफल, ये नीचे गिरा दिया जाता है। तो अभी आपको दूसरा प्रयास, सेकंड, तो अभी ट्राई अगेन होगा फिर से। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा नज़ारा होने वाला है। तो अभी आगे का प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं। और आज के व्लॉग के अंदर आपको कुछ खास नज़र आ रहा है तो आप बता दिया करो। और अब बता रहे हैं कि आगे का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। रात के बज चुके हैं 12 पार हो चुके हैं और सर्दी कम है, ये आपको बता देता हूँ आज का मौसम। तो अभी आगे का देखते रहिए दोस्तों। कैंची दे दी जाती है और रिबन कटाई के समय अभी देखना यहाँ पे रिबन काट दिया जाता है और फिर दूल्हा स्टेज पे जाएगा और फिर फेरे के समय में आपको दिखाएंगे। तो पीछे का नज़ारा देखिए, भीड़ बहुत कम है यहाँ की, लेकिन समय के हिसाब से ठीक है। और ये रिबन काट दिया जाता है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके जीवन में सदा खुश रहो, हमेशा आप जीवन में आगे बढ़ो और आपकी शादी कुशल मंगल हो। और शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों मामा को। और ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चला जाता है, आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे भी एक नया सिस्टम होता है और हम वहाँ का सीन देखने के बाद हम आ जाते हैं खाना खाने। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच जाते हैं टेंट के अंदर, और टेंट के अंदर का व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कम ही समय में यहाँ का माहौल ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग समाप्त होने वाला है। और आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग बड़ा कैसा लगा, यहाँ पे मिल जाते हैं हमें प्यारे भाई। तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आ जाते हैं हम बाहर
और बाहर आने के बाद हम घर की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि हमें अब सीधा छिलरो आना होता है। बलाना जाने के थोड़ा टाइम की वजह से हम वहाँ से निकल जाते हैं और अभी कुछ ही पल में हम घर पहुँच जाते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा दोस्तों? एक व्लॉग को बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आज कमेंट करके बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब तक कि बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, लव यू। और आपको मेरा लुक कैसा नज़र आ रहा है कमेंट करके बताइए। बाय बाय, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।